नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है आईटीसी होटल्स लिमिटेड। और आज 150 रुपए के भी नीचे ये स्टॉक जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। मोर देन 3% का ये क्रैश है। और जब हम ना जाते हैं यहाँ पर पिछले एक साल में आप देखोगे स्टॉक भले ही मोर देन 19% गिरावट है, लेकिन इसने जो अचानक से हाई लगाई थी वहां से आप देखेंगे स्टॉक ऑलमोस्ट 42% का क्रैश दिखा चुका है। अब यहां पे बन रहे हैं दो किस्म के सिनारियो। पहला, क्या ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है? क्या जो एक वैल्यूएशन का बहुत बड़ा कंसर्न था आईटीसी होटल में अब वो जा चुका है? क्योंकि आने वाले टाइम में जो सीजन है वो बहुत अच्छे होने वाले हैं। क्योंकि अब हो क्या रहा है कि अब यूएई, हमको पता है यूएई और बाकी जो खाड़ी देश हैं वहाँ पर किस तरह का टर्मोइल चल रहा है। इवन वहाँ के टर्मोइल के कारण जो फ्लाइट कॉस्ट है टू यूरोप और अदर कंट्री वो बहुत महंगी हो जा रही हैं। और ऐसे में क्या ये एक बहुत अच्छा समय खरीदारी करे ना आईटी होटल? क्योंकि देखो डोमेस्टिक बूम होगा, स्पेशली जो प्रीमियम सेक्शन है वहाँ पे लोग जाएंगे। और हिडन ये है, क्या आईपीएल से पहले अब ये जो गिरावट है ये एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है? तो इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। और उसके विपरीत जो सवाल है, क्या भैया अभी बहुत ज़्यादा पेन है, ठीक है, क्या इससे भी दूर ही रहना सही होगा? तो आइए इसी एक चीज़ में चर्चा करेंगे। अगर आप निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, क्योंकि देखो आईपीएल में ज़्यादातर प्रीमियम होटल से बुक किए जाते हैं और आईटीसी की जो ब्रांड होटल्स हैं वो हम सबको पता है क्या है, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, हर एक चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे एक एक करके। अगर आप आईटीसी होटल में निवेशित है, निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। डिस्क्लोजर ग्रुप में मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो सकती है दोस्तों, ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं एक एक करके। सब जो करंट प्राइस एक्शन है ना आईटीसी होटल में वो कहीं ना कहीं डिस्करेजिंग है, स्पेशली जब से ये 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, रफली 146 टू 151। लेकिन इसे क्रैश कह देना, आप कह सकते हैं इसमें हमें थोड़ा सा और जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मोर ऑफ एक कंटेजन करेक्शन है जहां पर जो होटल एंटिटी है ना उसमें जो गिरावट हो रही है वो पेरेंट कंपनी के न्यूज़ के कारण है। और आग में घी डालने का काम किया है जो ग्लोबल मैक्रो प्रेशर है। अब ये चीज़ें क्या है भैया? तो देखो, जो ये स्टॉक भले 52 वीक लो ट्रेड कर रहा है, लेकिन इट फील लाइक ए ग्लिच प्रीमियम ट्रैवल ब्लूम नैरेटिव में। क्योंकि देखो सबको पता है, इवन अगर आप एक, मैं कहूँगा मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिली हैं, आप जब भी ट्रैवल अपनी फैमिली के साथ करते हो आप कोशिश ये करते हो कि थोड़ा सा अच्छा या सबसे अच्छा होटल बुक एटलीस्ट किया जाए। ये आपका नैरेटिव रहता है। और अभी आने वाले सबको पता है समर वेकेशन होने वाले हैं बच्चों के, आईपीएल होने वाला है। तो क्या आप कह सकते हैं ट्रैवल जो है एटलीस्ट होटल बुकिंग है उसमें शायद बूम आती दिखाई दे। तो ये तमाम चीज़ें ना इंटरकनेक्टेड हैं इस गिरावट में। तो आइए एक एक करके हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले है द सिगरेट कंटेंजेंट और मैक्रो ड्रैग। देखो हमको पता है कि जो डीमर्जर है पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो आईटीसी होटल है वो अभी भी किससे कनेक्टेड है? टू द सेंटिमेंट ऑफ इट्स पेरेंट आईटीसी लिमिटेड। क्यों भैया? सेंट्रल एक्साइज का एमेंडमेंट बिल आया 2025 का, जिसमें 52 वीक आप कह सकते हैं रिसेंटली हाई 52 वीक हाई से ये नीचे आया, जहां पर ड्यूटी हाइक कर दी गई किसमें? सिगरेट में। मैं ये आईटीसी की बात कर रहा हूँ ना। और जब बिग ब्रदर यानी जो ग्रुप है वो लीड करेगा तो इंस्टीट्यूशनल जो बास्केट है वो तो सेल करेंगे। अब इसमें मार्केट वाइज करेक्शन क्यों है? एक तो ये चीज़, फिर भैया हमको पता है पूरे के पूरे सेंसेक्स और निफ्टी में किस प्रकार की गिरावट चल रही है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक्चुअल बिजनेस फाइनेंशियल को लेकर क्या है। तो देखो जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है बट प्रॉफिट डाउन है। रेवेन्यू 24% बढ़ा ईयर ऑन ईयर, शोइंग पीपल अभी भी जो है रूम बुक कर रहे हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट 37% नीचे आ गया, ठीक है। अब ये तो चीजें हुई। अब इसमें कुछ साइलेंट क्लियर आता है क्या? आप देखेंगे यहां पे कि जो द साइलेंट क्लियर एलपीजी क्राइसिस एक बहुत बड़ा
जिसकी बात कोई नहीं कर रहा है वो है वेस्ट एशिया में एलपीजी शॉर्टेज की। देखो जो कमर्शियल सिलेंडर के प्राइस हैं वो भाई साहब 300 रुपये ऊपर बढ़ गए चुके हैं। और फॉर अ चेन जहाँ पर बहुत बड़ा जो डिपेंडेंस है वो फूड और बेवरेज का है, आईटीसी ये डायरेक्ट हिट करते हैं इनके बॉटम लाइन को, दैट जो रूम रेट जो हाइक है वो अभी भी पूरी तरह से रिकवरी नहीं हुई है। तो अक्सर हम जो ये क्या आप कह सकते हो कमर्शियल सिलेंडर की जो कमी है, और कमी से ज़्यादा चलो ठीक है आईटी से होटल वाले बहुत ज़्यादा इनके कनेक्शन होंगे तो सिलेंडर ले लेते होंगे ये, लेकिन भैया 300 रुपये महंगा हुआ है सिलेंडर। बॉटम लाइन जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है उसमें कितना बड़ा बूम आया होगा, और स्पेशली आईटीसी जहाँ पर फूड और बेवरेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फिर आप देखोगे द एसेट लाइट ग्रोइंग पेन। अच्छा, आईटीसी उन एग्रेसिव लोगों में से हैं जो अब मूव कर रहे टू 70% मैनेज या फाइनेंचाइज मॉडल में। अब ये पेपर में तो बड़ा अच्छा लगता है रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए, लेकिन ये ट्रांजैक्शन है ना इन्वॉल्व होता है एक वन टाइम कॉस्ट। आपको बेहतरीन एग्जांपल बताऊं, अभी अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ समय पहले कंपनी ने एक ज़मीन को लीज में लिया है एट यशोभूमि द्वारका फॉर अ न्यू लग्जरी प्रोजेक्ट जो रिक्वायर करेगा एक मैसिव अपफ्रंट प्रीमियम ऑफ रफली 3.9 बिलियन रुपीज़, जिसमें विद जो सिग्निफिकेंट चंक है वो Q4 में ड्यू है। तो इन्वेस्टर आर वेरी ऑफ दिस कैश हैवी एक्सपेंशन इन हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आप समझिए इस चीज़ को कि, और ये मैं बता दूं आपको, इसके आगे चर्चा करूंगा मैं, 99 ईयर की लीज मिली है इनको, फिनोमिनल चीज़ें होने वाली है। मतलब ये एक ऐसा परचेज था जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था, लेकिन वन टाइम कॉस्ट है जो Q4 में शायद आपको देखने को मिले। ठीक है, फिर टेक्निकल ब्रेकडाउन, एलआईसी रेजिग्नेशन। देखो जो एलआईसी के नॉमिनी डायरेक्टर थे मिस्टर तबलीश पांडे, उन्होंने रिजाइन किया था फ्रॉम द बोर्ड। वाइल लाइकली अ रूटीन रीशफल, मार्केट अक्सर परसीव करता है गवर्नमेंट बैक्ड एग्जिट को एज अ सिग्नल ऑफ रिड्यूस इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। यानी एलआईसी क्या उसका मोह भंग हो रहा है, क्या इंस्टीट्यूशन यहाँ से निकलने वाले हैं, ये चीज़ें हैं। और देखो यार एलआईसी का ट्रैक रिकॉर्ड जिस प्रकार का रहा है, ये आईटीसी से निकले हुए हैं, लेकिन राजेश एक्सपोर्ट में 10% ज़्यादा स्टेक रखे हैं। और भी इनकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ऐसे देखता हूँ मैं जो कभी कभी तो मेरे को हंसी आ जाती है, बट ठीक है चलो कोई नहीं। फिर स्टॉक ने क्या तोड़ा, एक क्रूशियल 162 का लेवल टूटा। तो ये जैसे ही टूटा ना भाई साहब, टेक्निकल ट्रेडर आ गए और अब जो साइकोलॉजिकल फ्लोर है वो बिटवीन 142 टू 146 है दोस्तों। ठीक है, नाउ अब वो कौन चीज़ है जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रही, तो बहुत सीरियस बातें हो गई, तमाम बातें हो गई। तो वो है ये दोस्तों, अगर आप ना हिडन जेम्स देख रहे हो अमिट द कार्नेज की इस प्रकार भयानक गिरावट में, तोड़ फोड़ में, आपको लगता है कुछ अच्छी चीज़ें हैं क्या, तो जी हाँ बिल्कुल। द LEED मोड, आईटीसी होटल हैज़ 10 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिसके पास लीड जीरो कार्बन सर्टिफिकेशन है, और एक ग्लोबल ESG फंड जो बहुत स्ट्रिक्टली फिल्टर करती है किस चीज़ को, कि भैया आप ESG फॉलो करती होंगे नहीं, फॉर ग्रीन हॉस्पिटैलिटी। आईटीसी होटल ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन कैपिटल को एंटर कर सकता है, यानी अट्रैक्ट कर सकता है। और एक कितना अच्छा है, IHCL भी अभी भी कैचअप ही कर रहा है। फिर द श्रीलंका पिवट, और मैं बता दूं श्रीलंका में जो उन्होंने एक मैं कहूँगा गेम चेंजर मूव लिया था, इनके पास जो यहाँ पर आईटीसी रत्नदीप है कोलंबो में, वो टर्न हुआ है एबिटा पॉजिटिव। और मैं बता दूं ये इतना बड़ा टर्न अराउंड है ना 2024-25 में, और अटैच सफायर रेसिडेंस ये फाइनली हाई मार्जिन जनरेटिंग हाई मार्जिन कैश फ्लो, और ये अभी भी फुल्ली रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं करंट मार्केट फेयर प्राइसिंग में। ठीक है, और श्रीलंका इज नाउ ओपन। अब जो लोग दुबई यहाँ नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए श्रीलंका एक बहुत अट्रैक्टिव प्लेस है, तो शायद आप देखते होंगे श्रीलंका इनको जाते हुए। देखो इन सब चीज़ों को देख करके लगता है कि जो मार्केट है ना वो पनिश कर रहा है ग्रुप आइडेंटिटी को, और जो मैक्रो टाइमिंग है, ना कि जो एक्चुअल हॉस्पिटैलिटी इनकी परफॉर्मेंस रही है। और मैं फिर कहूँगा श्रीलंका को देखते रहिएगा, श्रीलंका एक बहुत अच्छा ना
आप कह सकते हैं मार्जिन के साथ साथ रेवेन्यू भी ग्रोथ दिखाता, या पैट आप कह सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें भी काफ़ी अच्छा सहयोग करेगा। ठीक है, नाउ अब बात कर लेते हैं कि क्या जो मिडिल ईस्ट में चीज़ें चल रही हैं क्या वो बहुत ज़्यादा बुरी हो सकती हैं क्या। तो देखो, जो लड़ाई है ना वेस्ट एशिया में, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा वर्स कर रही है शॉर्ट टर्म में, लेकिन ये एक यूनिक बफर भी क्रिएट करेंगी फॉर द लॉन्ग टर्म। अब बुरा क्या है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है ना, वो फॉरेन टूरिस्ट अराइवल को बहुत बड़ा हिट देगी, और डेटा सजेस्ट करते हैं 5 से 7% रेवेन्यू इम्पैक्ट होगा अक्रॉस द लग्जरी सेक्टर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंसिलेशन और ड्रॉप इन हाई स्पेंडिंग इंटरनेशनल ट्रैवलर्स। अच्छा, बात ये नहीं कि सिर्फ रेवेन्यू कह सकते हैं गिरावट होगी, रेवेन्यू में इतना फर्क इसलिए पड़ रहा है दोस्तों क्योंकि ये हाई मार्जिन टूरिस्ट होते हैं, फॉरेनर्स एक एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करते हैं यहाँ पे। फर्दर मोर, जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, जो लड़ाई है, उसने ट्रिगर किया है कुकिंग गैस, एलपीजी और फ्यूल शॉर्टेजेस को, जो ऑपरेशनल कॉस्ट को भी बड़ी मात्रा में बढ़ाएंगी होटल किचन्स के लिए। और आईटीसी जो अपने बुफे या अपने खाने के लिए भी ज़्यादा जाना जाता है, वहाँ पे परेशानी है। ठीक है, लेकिन कुछ अच्छाई भी है, यानी द सिल्वर लाइनिंग, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल अब रिस्की और कॉम्प्लिकेटेड फील होता है। जो डोमेस्टिक टूरिज्म है, प्रीमियम टूरिज्म है सॉरी, ये बड़ी मात्रा में बूम करेगा। वेल्दी इंडियन ट्रैवलर अब ऑप्ट करेंगे लग्जरी स्टेकेशंस को इंडिया में, रेदर देन भैया चुपचाप उड़ के जाओ कॉन्फ्लिक्ट प्रोन जोन या और ज़्यादा एक्सपेंसिव यूरोप और मिडिल ईस्टर्न डेस्टिनेशंस में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये चीज़ें, स्पेशली जो पीक समर होता है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे टूरिस्ट घूमते हैं इधर उधर, आप देखोगे कि एक तो श्रीलंकन तरफ ज़्यादा जाने देखेंगे, वियतनाम लोग बहुत ज़्यादा जाएंगे, और इंडिया में जो ट्रैवल करेंगे वहाँ पे लग्जरी बूम में आपको दिखाई चीज़ें देंगी दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत सी जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी एक एक करके। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।